आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि कुछ पोषक तत्वों की कमी से इरिटेबल बाउल डिजीज और भी खराब हो सकती है। और मैं यहाँ वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बात नहीं कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्ते सभी को, मैं डॉक्टर चानो दसारी हूँ। मैं अपने क्लाइंट्स को माइंड इम्यूनिटी मेथड के जरिए उनकी इम्यून इन्फ्लेमेशन और पाचन संबंधी समस्याओं को हल करने में मदद करता हूँ। इस क्लिनिकल अप्रोच ने हजारों मरीजों को उनके लक्षणों से राहत दिलाई है, कुछ को तो सिर्फ 6 हफ्तों में ही, वो भी बिना किसी जटिल या महंगे इलाज के। इस वीडियो में मैं आपको आईबीएस में होने वाली सबसे आम पोषक तत्वों की कमी के बारे में बताऊंगा और मैं दावा करता हूं कि इनमें से कुछ की आपको उम्मीद भी नहीं होगी। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कमियां किस तरह असर डालती हैं और आप इन्हें रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। अब ध्यान रखें कि अच्छी पोषण स्थिति शरीर में सूजन को कम करने में अहम भूमिका निभाती है। तो जब शरीर में कुछ जरूरी पोषक तत्व नहीं होते, तो सूजन पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो सकती है। जो सामग्री आप अभी देखने जा रहे हैं, वह मेरी माइंड इम्यूनिटी अकादमी से ली गई है, जहां आप जैसे लोग हमेशा के लिए अपने आईबीएस के लक्षणों को हराना सीखते हैं, भले ही डायग्नोसिस स्पष्ट न हो। इस कोर्स में हम कई और पोषक तत्वों की समीक्षा करते हैं जो सूजन को कम करने में मददगार हो सकते हैं। मेरे दूसरे वीडियो में मैंने बताया था कि सूजन के 5 मुख्य कारण होते हैं, और ये 5 कारण हैं: आहार, पाचन, नींद, तनाव और व्यायाम। और अगर आप उस वीडियो को पृष्ठभूमि के लिए देखना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर देखें। अब इससे आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप अपडेट रह सकें। मैं ऐसे वीडियो बनाता हूं जो उन सभी के लिए जरूरी हैं जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से जूझ रहे हैं और अपने लक्षणों को हमेशा के लिए ठीक करना चाहते हैं। और यह वाकई में बहुत उपयोगी जानकारी है जो शायद आपको कहीं और नहीं मिलेगी। अब पोषण संबंधी कमियों के विषय पर जो सबसे बड़ी गलती मैं लोगों में देखता हूं, वह यह है कि वे बस मान लेते हैं कि वे संतुलित आहार ले रहे हैं। लेकिन असल में संतुलित आहार है क्या? हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट वास्तव में सूजन को और भी बढ़ा सकती है, लेकिन ऐसा क्यों है? यह जानना कि हमारे शरीर में कौन से पोषक तत्वों की कमी है, बीमारी को जल्दी ठीक करने के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है, और इसी वजह से हम यहाँ इस बारे में बात करते हैं। याद रखें कि मैंने अपने अन्य वीडियो में क्या कहा था, अधिकांश सूजन आपकी आंत से शुरू होती है, और आपको यह जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली का लगभग 70 से 80% हिस्सा आपकी आंत में ही होता है। तो जब आपको कोई सूजन संबंधी बीमारी होती है तो आपको अपने आहार और पाचन में क्या चल रहा है, इस पर गहराई से ध्यान देना चाहिए। अक्सर सूजन आंतों से शुरू होती है, इसलिए सूजन को ठीक करने के लिए आपको अपनी आंत को ठीक करना जरूरी है। तो इससे पहले कि हम शीर्ष पोषण संबंधी कमियों पर चर्चा करें, अगर आप सच में आंत को ठीक करके आईबीएस में सुधार लाना चाहते हैं और जल्दी परिणाम पाना चाहते हैं, तो एक फ्री ट्रेनिंग देखें जो मैंने तैयार की है, जिसमें मैं आपको वे खास रणनीतियां बताता हूं जिनसे मेरे क्लाइंट्स को 6 हफ्तों के भीतर सफलता मिली। आप इसे वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं, और मुझे पता है कि यह आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। यह लिंक आपको एक ऐसे पेज पर ले जाएगा जहां आप अपना ईमेल डालकर फ्री ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को उल्टा किया जा सकता है। इसमें आपको वह सब कुछ मिलेगा जो जानना जरूरी है, जिसमें एक फ्री न्यूट्रिशनल गाइड भी शामिल है जिसमें खास डाइट संबंधी सुझाव दिए गए हैं, और ढेर सारे मददगार केस स्टडीज हैं उन लोगों के जो आपकी ही तरह अपनी स्थिति को पूरी तरह से ठीक कर अब पूरी तरह स्वस्थ हैं। केस स्टडीज इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनमें आप देखेंगे कि असली लोगों ने अपनी सूजन से कैसे निपटा और इसके परिणामस्वरूप अपनी सेहत में सुधार किया। इस ट्रेनिंग के साथ आपको एक पूरा अमल करने योग्य गेम प्लान मिलेगा कि आप यह सब घर पर कैसे कर सकते हैं। बस पेज के ऊपर अपना ईमेल डालें और शुरू हो जाएं। अब चलिए पोषण संबंधी कमियों के बारे में बात करते हैं। मैंने यह वीडियो पहले रिकॉर्ड किया था और इसमें चर्चा की गई है कि आपकी डाइट में सबसे ज्यादा किस चीज की कमी हो सकती है। सबसे आम विटामिन की कमी विटामिन D3 और विटामिन B12 की होती है। मिनरल्स की कमी में मैग्नीशियम, जिंक और सेलेनियम शामिल है। अगर आप डोज और भरोसेमंद ब्रांड्स के चुनाव को लेकर सोच रहे हैं, तो मैंने नीचे एक लिंक दिया है जिसमें मैंने इरिटेबल बाउल के लिए अपने टॉप सप्लीमेंट्स की सूची दी है। अब इरिटेबल बाउल में सबसे बड़ी पोषण संबंधी कमी फाइटोन्यूट्रिएंट्स की होती है। यह है फाइटोन्यूट्रिएंट्स यानी PHYTO न्यूट्रिएंट्स। ये क्या होते हैं और ये क्यों जरूरी है? फाइटोन्यूट्रिएंट्स पौधों और फफूंदों से मिलने वाले ऐसे अणु हैं जो मानव स्वास्थ्य पर गहरा और सकारात्मक असर डालते हैं। इन्हें सुपर फूड्स की तरह समझिए। ये एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी एजिंग होते हैं। अधिकतर डॉक्टर हमें यह नहीं बताते कि हजारों वैज्ञानिक शोध पत्र हैं जो दिखाते हैं कि फाइटोन्यूट्रिएंट्स सूजन को उलट सकती हैं। असल में सभी दवा कंपनियों ने इन नतीजों को दवाओं के जरिए दोहराने की कोशिश की है।
इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि फाइटोन्यूट्रिएंट्स क्या हैं और आप इन्हें अपने शरीर को ठीक करने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादा फाइटोन्यूट्रिएंट्स वाली डाइट का मतलब है कम सूजन। मेरा मानना है कि हर बार जब आप कुछ खाते हैं तो वह दिमाग को ऊर्जा देने, पेट को ठीक करने और इम्यूनिटी को रीसेट करने का मौका है। तो इन मौकों को बेकार मत जाने दीजिए। मैं हर दिन हर खाने के साथ हाई डोज फाइटोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशन में पूरी तरह विश्वास करता हूं। टर्पेन्स दिमाग को तेज करने वाली होती हैं। ये न्यूट्रोपिक्स हैं। ये नसों की मदद करती हैं। ये मूड को बेहतर बनाती हैं, पाचन में मदद करती हैं, दर्द को कम करती हैं और एकाग्रता को बढ़ाती हैं। ये जाहिर तौर पर सूजनरोधी होते हैं और मशरूम, भांग, मसाले, जड़ी बूटियों आदि जैसे खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। ये बड़ी मात्रा में सिट्रस के छिलके के जेस्ट और पुदीना, तुलसी, सौंफ, सौंफ के बीज, गिंको बिलोबा, जिनसेंग, बाकोपा मोनियरी जैसी चीजों में भी मिलते हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं कैरोटीन, जो गाजर में पाया जाता है, यूसीन, मोनोटोपीन, डाइटोपीन, ट्राइटोपीन और टेट्राटोपीन, और एरिनेसिन्स, जो मशरूम में मिलते हैं। इन्हें सेवन करने के मेरे पसंदीदा तरीके हैं चाय, मसाले, मशरूम और ऑर्गेनिक संपूर्ण खाद्य अर्क। अब अगला है फिनोल्स, जिन्हें पॉलीफिनोल्स भी कहा जाता है। ये खास पौधों के सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो दिमाग, आंत और प्रतिरक्षा प्रणाली के कार्य को बेहतर बनाती हैं। इनमें क्वेरसेटिन, कैम्फेरोल, माइरिसेटिन, रूटिन, एपिजेनिन, यूटियोलिन, मसूर, मटर, अश्वगंधा, ग्रीन टी से कैटेचिन्स, बेरीज और रेड वाइन से फ्लेवोनोल्स, रेसवेराट्रॉल शामिल हैं। वही जोडों ओज ने जिसे मशहूर किया, हल्दी से करक्यूमिन, चाय, बेरीज और छाल से टैनिन्स, सिनामेट, गैलेट, मिर्च से कैप्सैसिन, अदरक से जिंजरोल, रूटिन, फेरुलेट, कपूर, ब्रोमेलिन और विभिन्न जड़ी बूटियों व मसालों से थीफ्लेविन। अब फिनोल्स का सेवन करने के मेरे पसंदीदा तरीके हैं गहरे रंग की बेरीज, हरी सब्जियां, मसाले, चाय, बीन्स और दालें। अगर आप बीन्स और दालें खाते हैं तो उन्हें रात भर भिगोकर प्रेशर कुकर में पकाएं। इनमें लेक्टिन्स नामक जटिल प्रोटीन होती है जो लीकी गट, सूजन और पाचन में समस्याएं पैदा कर सकती हैं। लेकिन आपको बस इतना करना है कि इन्हें भिगोकर प्रेशर कुकर में पकाएं और लेक्टिन्स गायब हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल एक फाइटोन्यूट्रिएंट है जो ज्यादातर पौधों और समुद्री शैवाल में पाया जाता है। यह प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है, जो एक ऐसी प्रक्रिया है जो सूर्य की किरणों को ऊर्जा में बदलती है। क्लोरोफिल शरीर में फ्री रेडिकल्स और विषाक्त पदार्थों का शक्तिशाली सफाया करने वाला है। मुझे इन्हें खाने का सबसे पसंदीदा तरीका सलाद और शेक्स में है, जिसमें बहुत सारी हरी और पत्तेदार सब्जियां होती हैं। यह जानना जरूरी है कि क्लोरोफिल गर्मी के प्रति संवेदनशील होता है, इसलिए सब्जियों को ज्यादा न पकाएं। आप इन्हें कच्चा खा सकते हैं या हल्का भाप में पका सकते हैं या उबाल सकते हैं। अगर आप इन्हें तलते हैं या जला देते हैं तो इनमें से लगभग सारा क्लोरोफिल खत्म हो जाता है। मुझे उन फैंसी जूस बार्स से कोल्ड प्रेस ग्रीन जूस और व्हीट ग्रास शॉट्स बहुत पसंद है। इनमें क्लोरोफिल की भरमार होती है। ठीक है, अगला बिंदु। थायोसाइनेट्स क्रूसीफेरस सब्जियों में पाए जाते हैं, जैसे ब्रोकोली, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, फूल गोभी और पत्ता गोभी, बोक चॉय, केल, वसाबी, हॉर्स रेडिश और केपर्स। इस परिवार में सबसे प्रसिद्ध पोषक तत्व सल्फोराफिन है, जो एक शक्तिशाली लिवर डिटॉक्सिफायर है। यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि लिवर आंत से आने वाले खून को छानता है, इसलिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जो सूजन को नियंत्रित करता है। मेरा पसंदीदा तरीका सल्फोराफिन और थायोसाइनेट्स का सेवन करने का सलाद और शेक है, लेकिन मैं आपको एक सुझाव दूंगा। अगर आप थोड़ा सा सरसों का पाउडर डालते हैं तो उसमें एक एंजाइम होता है जो सल्फोराफिन को शरीर में मेटाबोलाइज करने में मदद करता है। इसके अलावा ब्रोकली स्प्राउट्स में असली फूल की तुलना में 10 गुना ज्यादा सल्फोराफिन होता है। तो कोशिश करें कि अपने व्यंजनों में स्प्राउट्स और माइक्रोग्रीन्स को शामिल करें। फाइटोइल्स, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रेणी है क्योंकि आपकी अधिकांश वसा फाइटोइल से आनी चाहिए। उदाहरणों में अल्फा-लिनोलेनिक एसिड, जिसे ALA या संक्षेप में ओमेगा 3 कहा जाता है, गामा-लिनोलेनिक एसिड जो एक सिस ओमेगा 6 एसिड है, पामेटोलेइक एसिड जो ओमेगा 7 है और ओलिक एसिड जो ओमेगा 9 है, शामिल हैं। यहां कुछ बातें उल्लेखनीय हैं। ALA के लिए प्राकृतिक स्रोत सप्लीमेंट्स की तुलना में बेहतर होते हैं क्योंकि ये मानव शरीर में बेहतर काम करते हैं।
गामा-लिनोलेनिक एसिड के मामले में यह एकमात्र ओमेगा 6 है जो एंटी इंफ्लेमेटरी है क्योंकि यह सिस आइसोमर है। सिस ट्रांस का विपरीत होता है। ट्रांस फैट्स खराब होते हैं, सिस फैट्स अच्छे होते हैं। लेकिन अगर आपके पास ट्रांस ओमेगा 6 है जो मुख्य रूप से पशु स्रोतों से आ सकता है तो यह कभी कभी हानिकारक हो सकता है। तो एक बार फिर दोहराते हुए यहां सूचीबद्ध सभी 4 लाभकारी फाइटोयस ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं, ट्रांस फैट्स नहीं। अंत में फाइटोयस की सूची में आखिरी नाम पीए है। इसका नाम बहुत लंबा है जिसे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है और यह मुख्य रूप से एवोकाडो में पाया जाता है। लेकिन अगर आप अपने आहार में अच्छे फाइट ऑयल्स और फैट्स शामिल करना चाहते हैं तो फ्लैक्स, चिया, अखरोट, बादाम, एवोकाडो, नट मिल्क, असली जैतून का तेल और सी बकथॉर्न ऑयल का सेवन करें। साथ ही मैं जैतून के तेल के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी करना चाहता था। मैं असली जैतून के तेल पर जोर देता हूं क्योंकि हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट में पाया गया है कि कई ब्रांड्स के एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में अन्य कम सेहतमंद तेल मिलाए जाते हैं। इसलिए अपनी रिसर्च खुद करें। ऐसे तेल देखें जिनमें हल्की हरी झलक हो और जिनका स्वाद थोड़ा घास जैसा लगे। फाइटोन्यूट्रिएंट्स यह तय करते हैं कि कोई व्यक्ति जीवन भर दवाइयां लेता रहेगा या अपनी सूजन को हमेशा के लिए हरा देगा। इतिहास में भी हमेशा ऐसा ही होता आया है। फाइटोन्यूट्रिशन की जड़ें प्राचीन सभ्यताओं में हैं, जैसे कि मूल अमेरिकी, अफ्रीकी, ग्रीक, रोमन, भारतीय, चीनी और एशियाई। अधिकांश इंसानों ने हजारों वर्षों तक पौधों, जड़ी बूटियों और कवक का उपयोग दवाओं के रूप में बीमारियों के इलाज के लिए किया है। असल में आज जो कई आधुनिक दवाइयां आप देखते हैं वे इन्हीं फाइटो कंपाउंड्स से निकली हैं और दुनिया के उन हिस्सों में जहां लोग अपना खाना खुद उगाते हैं वहां इम्यून बीमारियां लगभग न के बराबर हैं। तो जब लोग फाइटो को कम आंकते हैं तो मुझे थोड़ी हंसी आती है क्योंकि असल में यही वह मूल चिकित्सा है जिसने सूजन को रोका था। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अब मैं जानना चाहता हूं आप किस फाइटोन्यूट्रिएंट के बारे में और अधिक जानने में सबसे ज्यादा रुचि रखते हैं। नीचे कमेंट करें और मुझे अपने विचार बताएं। मैं इन विषयों पर और वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें और ऐसे ही और उपयोगी टिप्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। आप मुझे सोशल मीडिया पर @doserin फॉलो कर सकते हैं। मैं डॉक्टर डॉसेरी, माइंड गट इम्यूनिटी क्लिनिक से। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार मिलेंगे।